finding out force exerted by a ball on a wall. बता देता हूँ क्या होता है यहाँ पे। ये जो बॉल है, बॉल ऐसे जाएगा, वॉल के साथ टकराएगा एंड इट विल रिबाउंड बैक। जब ये रिबाउंड होगा एट दैट टाइम सम मोमेंटम इज अप्लाइड टू द वॉल, वॉल को थोड़ा मोमेंटम मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वॉल आगे जाएगी, वॉल विल रिमेन स्टेशनरी, बट ये जो बॉल जैसे ही टकराता है वॉल के साथ, वॉल के ऊपर थोड़ा फोर्स लगेगा ड्यू टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल। बॉल का ये जो इसका मोमेंटम है वो चेंज हो जाता है, एज ए रिजल्ट सम फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल, और वही फोर्स हम लोग आज फाइंड करने वाले हैं। याद रखना, अभी आधा लेक्चर हो जाएगा तब मैं पूछूंगा कि हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, बिकॉज ये फाइंड करते करते आधा लेक्चर तो हो ही जाएगा आराम से। तो जब मैं क्वेश्चन पूछूं तो याद रखना क्या फाइंड कर रहे हैं वो मत भूल जाना, ठीक है। वी आर फाइंडिंग आउट द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ बॉल ऑन अ वॉल, ओके। और ये जो है दिस इज द वॉल, और ये तो कहने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, बॉल जैसा दिख ही रहा है, इज द बॉल। तो देखो कोलिजन कैसे हो रहा है, ये इधर से टकराया और इधर चला गया। तो मान लो the velocity with which the ball is colliding to the wall, बॉल जब वॉल के साथ कोलाइड होगा एट दैट टाइम उसकी वेलोसिटी है v1। पहले पाथ बना देते, बाद में ड्रॉ करते हैं। पाथ यहाँ पे ऐसे टकराया और टकराने के बाद इस पाथ पे चला गया, ओके। तो दिस इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉल, यानी बॉल जो है वो इस पाथ पे जाता है, इधर टकराएगा और इधर से ऐसे ऊपर चला जाता है। इन दैट केस अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन जिस पॉइंट पे कोलाइड हो रहा है वहीं से बना रहा हूँ लाइक दिस। अगर मैं इसे परपेंडिकुलर लाइन बना देता हूँ देन वी कैन से दैट दिस टू एंगल्स विल बी इक्वल। कौन से इक्वल होंगे? दिस टू। अगर ये एंगल है थीटा देन वी कैन से दैट दिस एंगल आल्सो विल बी थीटा, ठीक है। ये दोनों एंगल सेम होंगे। तो एक एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और दूसरे को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सेकंड इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों हमेशा सेम होंगे विथ थीटा थीटा, दिस बोथ विल बी इक्वल। और ये पाथ जो है वो उसका ऐसा है, दिस इज द पाथ, यहाँ से ऊपर गया, टकराया और इस डायरेक्शन में चला गया। चलो मान लो इनिशियल वेलोसिटी, पहले स्पीड लिख देते हैं। इसका मास, ऑब्जेक्ट का मास है m एंड द स्पीड विद व्हिच इट कोलाइड्स द वॉल, वॉल के साथ कोलिजन की स्पीड जो है वो मैं मान लेता हूँ v है, ठीक है। v इज द स्पीड विद व्हिच इट कोलाइड्स द वॉल। और जब रिबाउंड हो रहा है वो भी अगर v हो तो बताओ यहाँ पे विल द इज द वेलोसिटी चेंजिंग? यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, टकराया तब उसकी स्पीड v थी, वापस आया तब उसकी स्पीड v है। कैन वी से द वेलोसिटी इज रिमेनिंग कांस्टेंट? चलो भाई बहुत अच्छी बात है, दो जनों ने नो आंसर दिया, दर्शी पटेल नहीं, एक ही जन ने दिया है, जीहान पटेल। चलो नो बताया, क्यों नहीं होगा? वाई वेलोसिटी विल नॉट बी इक्वल? वेलोसिटी इक्वल क्यों नहीं होगी? ये वाली वेलोसिटी v, ये स्पीड है वो v है, ये वाली स्पीड भी v है, तो वी कैन से स्पीड तो दोनों की सेम है बट वेलोसिटी डिफरेंट है। ऐसा कैसे हो सकता है? यस परफेक्ट दर्शी, the directions are different, ठीक है। याद रखना वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी हैज डायरेक्शंस। तो ये वाले केस में इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन देखो, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, ये कौन सी तरफ जा रहा है? देखो ये इस तरफ जा रहा है, इट मींस इट इज गोइंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। अगर मैं डायरेक्शन इसके देखूं तो ये डायरेक्शन में जा रहा है बॉल, ठीक है। सो इनिशियली द बॉल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, पहले बॉल ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा था और फाइनली जो बॉल जा रहा है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो बोथ द डायरेक्शंस आर डिफरेंट, डायरेक्शन डिफरेंट, इसलिए वेलोसिटी भी डिफरेंट। तो आई कैन से ओवर हियर दैट इसको अगर मैं v1 बोल देता हूँ, दिस इज v1, ये वेलोसिटी है v1 और ये वेलोसिटी है v2, तो वी कैन से दैट वेलोसिटी v1 डज नॉट इक्वल टू वेलोसिटी v2।
ये दोनों सेम नहीं होंगी। क्यों सेम नहीं होगी? बिकॉज द डायरेक्शन विल ऑलवेज बी डिफरेंट इवन इफ दर मैग्नीट्यूड आर सेम। मैग्नीट्यूड सेम हो तो भी डायरेक्शन डिफरेंट होने की वजह से ये दोनों कभी भी सेम नहीं होंगे। और एक बात, दोनों साइड में मास के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ऐसा मिलेगा mv1 does not equal to mv2। therefore ऐसा लिख सकते हैं p1 does not equal to p2। मोमेंटम सेम नहीं होंगे दोनों के, मोमेंटा बोल सकते हैं। मोमेंटम के प्लूरल को बोलते हैं मोमेंटा, मोमेंटम्स ऐसा मत बोलना, ठीक है? दैट इज द इनकरेक्ट टर्म। मोमेंटम के प्लूरल को बोलेंगे मोमेंटा। तो यहाँ पे मोमेंटा जो होगा वो सेम नहीं होगा, ठीक है? इनिशियल एंड फाइनल। सो P1 डज नॉट इक्वल टू P2। अब देखते हैं हम लोगों ने एज्यूम क्या किया हुआ है, ठीक है? लेट अस सी आवर assumption। लेट अस एज्यूम, हम लोग एज्यूम करने वाले दैट इनिशियल स्पीड इज इक्वल टू फाइनल स्पीड। देखो ये इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो नहीं कर रहा, क्यों? बिकॉज मैंने यहाँ पे डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, ठीक है? आई एम जस्ट राइटिंग डाउन द मैग्नीट्यूड। मैं पे एज्यूम कर लेता हूँ v1 और v2 दोनों स्पीड सेम है। लेट इट बी v। वी कैन से mv1 is equal to mv2 is equal to mv, और we can write p1 is equal to p2 is equal to p, ठीक है? इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम। देखो अब यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम है, बट क्या सेम है इन दोनों का? बोथ आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। याद रखना यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है? डायरेक्शन सेम नहीं है। अगर डायरेक्शन सेम होती तो यहाँ पे इज इक्वल टू आता। सो मोमेंटा आर सेम, मोमेंटा का मैग्नीट्यूड सेम है, बट द डायरेक्शंस आर डिफरेंट, ठीक है? तो सबसे पहले ये जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है मैंने, वो लिखो। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, बट लिखना तो पड़ेगा ये अभी, ठीक है? लिखने के बाद प्लीज रेज योर हैंड। अब देखो आगे ये हम फाइंड क्या करने वाले हैं, याद रखना, वी आर फाइंडिंग आउट द फोर्स। हमको फोर्स फाइंड करना है। उससे पहले थोड़ी बहुत और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। मान लो ये एक वेक्टर है प्लेन में, वन ऑफ द वेक्टर, और यहाँ पे एक दूसरा वेक्टर, जैसे इस तरह से, ठीक है? दीज आर द टू वेक्टर्स इन अ प्लेन। ये दोनों वेक्टर्स अगर फ्री वेक्टर्स हो, कैसे वेक्टर्स है? दिस टू आर वेक्टर्स। फ्री वेक्टर ऐसे होते हैं जो कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं, these are called free vectors। मेंशन किया हो तो ही वेक्टर फ्री नहीं होगा, बाकी वो फ्री होता है। फ्री का मीनिंग क्या होता है? हम लोग ये वेक्टर को कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये वेक्टर अभी इधर है, मैं इधर से ड्रॉ कर सकता हूँ, जैसे या कहीं भी पूरे प्लेन में मैं कहीं भी ये वेक्टर को रख सकता हूँ। जैसे मैंने वेक्टर को इधर रखा, ये वाला वेक्टर जो है उसको मैंने इधर रखा, ठीक है? लाइक दिस। एंड वी कैन ऐड दिस टू वेक्टर्स। एडिशन करना हो तो कैसे करते हैं? तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, और बीच से ऐसे निकाल दो। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। So there are many different methods to add such vectors, okay? और ये vectors को क्या बोलेंगे? These are called free vectors, okay? वो कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि जैसे ये जो इसकी डायरेक्शन हो, इस डायरेक्शन में वो डायरेक्शन सेम नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? ये इस डायरेक्शन में ही जाना चाहिए, और ये जो है वेक्टर वो इस डायरेक्शन में ही जाना चाहिए। कहीं से भी ड्रॉ करो, जैसे यहाँ पे ड्रॉ करो तो भी इस डायरेक्शन में जाना है, यहाँ पे ड्रॉ करो तो यहाँ पे भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। तो डायरेक्शन सेम होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है, ये जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द वेक्टर विच इंडिकेट मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड भी सेम रहना चाहिए। मैग्नीट्यूड यानी ये लेंथ, वी कैन नॉट चेंज लेंथ। जैसे ये वेक्टर भी ऐसा है, इसको छोटा कर देता हूँ तो ऐसा नहीं चलेगा, ओके? जैसा है वैसे ही रखना पड़ेगा। ड्रॉ कहीं भी कर सकते हैं, बट इसको छोटा या बड़ा नहीं कर सकते, उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर सकते। सच वेक्टर्स आर कॉल्ड फ्री वेक्टर्स, याद रखना। आगे देखते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है। So if you have two vectors like this, ये पहले एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। अगर कोई एक वेक्टर ऐसा हो, तो कलर अलग लेते हैं, और दूसरा वेक्टर ऐसा हो, ठीक है? चलो ऐसे ही रख देते हैं, लाइक दिस, ओके? दीज आर टू वेक्टर्स। एक जो है वो यहाँ पे, और एक इस तरह है, ठीक है? तो इन दोनों वेक्टर्स को हम लोग ओरिजिन से ड्रॉ कर सकते हैं, ओके? वी कैन ड्रॉ दिस वेक्टर्स फ्रॉम द ओरिजिन। यानी ये वेक्टर को मैं यहाँ पे ओरिजिन पे रख सकता हूँ, और दूसरा वाला जो वेक्टर है उसको भी मैं ओरिजिन पे रख सकता हूँ।
लाइक दिस। ओके, इस तरह से कोई भी वेक्टर को ओरिजिन से ड्रॉ कर सकते हैं प्लेन में कहीं भी हो। हाँ, जब टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन उसको दे रहे अभी तब बता दूंगा कि क्या नहीं करना है। अभी तो हम लोग कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखो, अगर एक वेक्टर ऐसा लाइक दिस और दूसरा वेक्टर अगर ऐसा हो लाइक दिस, इन दोनों को अगर मैं ओरिजिन से ड्रॉ करूं तो ऐसा होगा। इसको मैं ओरिजिन पे रख देता हूं लाइक दिस, और इसको भी ओरिजिन पे रख देते हैं लाइक दिस। ओके, तो इस तरह से भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले वेक्टर कैसा था? पहले वेक्टर नीचे था, उसको मैं ऊपर ले आया। ठीक है, वेक्टर को ऊपर नीचे ऐसे कर सकते हैं। यू कैन ड्रॉ द वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन। तो वैसे ही यहाँ पे जो वेक्टर है ये दिख रहा है, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, यू हैव मेंशन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो अगर ये वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसी है तो आई कैन ड्रॉ द वेलोसिटी ओवर हियर। ठीक है, यहाँ पे मैं बता सकता हूँ बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम आल्सो इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वो हम लोग अभी करेंगे। ठीक है, उसको दे रहे हैं। पहले और कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो। वेक्टर को कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं। और एक बात, अगर फोर्स फाइंड करना हो एफ, तो एफ का इक्वेशन माँ तो है ही, उसके अलावा मैंने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ में बताया था एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। याद है सबको या फिर से डिराइव करके बताऊं? फिर से डिराइव करो ये वाला फॉर्मूला। एफ इज इक्वल टू मास इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। फिर से प्रूव करना है। ओके, फिर से प्रूव कर देते हैं। देखो ऐसा होता है, एफ इज इक्वल टू mass into acceleration. Therefore we can f is equal to mass into, ये acceleration क्या होता है? It is dv by dt। ठीक है, acceleration यानी dv by dt। अब देखो यहाँ पे बॉल कोलाइड होगा या कोई भी केस हो, ठीक है, जनरली जब तक हम लोग थियरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ेंगे तब तक ये जो मास है ना उसको हम लोग कांस्टेंट ही रखेंगे। और थियरी ऑफ रिलेटिविटी हम लोग पढ़ने वाले 12th स्टैंडर्ड के 13 चैप्टर में। अब इसको बहुत दे रहे हैं, तो टिल देन वी विल कंसीडर मास टू बी कांस्टेंट। ये जो मास है हमारा, वो मास हमेशा कैसा रहता है? इट रिमेन्स कांस्टेंट। जो कांस्टेंट है ना उसको स्पेशल प्रिविलेज होता है, वो कहीं भी जा सकता है। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ 2x हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम लोग सीधा डिफरेंशिएशन के बाहर ले जा सकते हैं। ठीक है, वी कैन टेक दिस 2 आउट ऑफ द डिफरेंशिएशन। ठीक है, 2 को बाहर ले आना हो तो ले आ सकते हैं। क्यों? बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। तो अगर डी बाई डी एक्स ऑफ 2x को हम लोग लिख सकते हैं लाइक दिस, इट इज इक्वल टू 2 डी बाई डी एक्स ऑफ x, जिसका आंसर आगे जाके 1 हो जाता है। ठीक है, बट मेन थिंग ये कि हम लोगों ने कांस्टेंट को बाहर निकाला। ये कांस्टेंट है इसलिए बाहर निकल जाएगा। तो एक और बात ये भी है कि अगर ऐसा दिया हो 5 डी बाई डी एक्स ऑफ एनीथिंग, ठीक है, जैसे y या कुछ भी हो, इन दैट केस हम लोग कांस्टेंट को अंदर भी ले जा सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट जो है उसको स्पेशल प्रिविलेज होता है, वो कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वैसे ही यहाँ पे ये जो मास है वो इसके अंदर यहाँ पे जा सकता है, इसके साथ वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वी विल गेट एफ इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एम वी। ये मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम, इसलिए बोल सकते हैं एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। ठीक है, so the time rate of change of linear momentum is called force। F is equal to मा भी होता है, F is equal to dp by dt भी होता है। इसके अलावा एक और मेथड भी है, फिर से देखते हैं। F is equal to मा, हम लोग ये बोल सकते हैं इट इज इक्वल टू m। एक्सेलरेशन यानी क्या होता है? इट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, यानी mv2 माइनस mv1 बाय t। ये मास इंटू वेलोसिटी यानी क्या होता है? इट इज कॉल्ड मोमेंटम, ये हो जाएगा p2 माइनस p1 बाय ये जो एक्सेलरेशन, उसको हम लोग यहाँ पे टाइम को डेल्टा t ले लेते हैं, यहाँ पे डेल्टा t।
तो P2 माइनस P1 विल गिव डेल्टा P बाय डेल्टा T। तो फोर्स जो है उसको हम लोग डेल्टा P बाय डेल्टा T भी बोल सकते हैं या फिर dP बाय dt भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ फोर्स। सो यहाँ पे याद रखना क्या फाइंड करें, वी आर फाइंडिंग आउट द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ बॉल ऑन अ बॉल, और उसमें हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। क्या यूज करेंगे, यूज दिस कॉन्सेप्ट दैट द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। ओके, इसमें ये जो डेल्टा टी होता है ना नीचे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट, टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट, टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट यानी द टाइम इन विच द वेलोसिटी चेंजेस। पहले जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, उसमें जो चेंज हो रहा है वो चेंज कितना फटाफट हो रहा है उस पर भी वो डिपेंड करेगा। तो एफ इज इक्वल टू dP बाय dt या फिर डेल्टा पी बाय डेल्टा टी में डेल्टा टी विल इंडिकेट द टाइम टेकन, टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट या टाइम ऑफ कोलिजन भी बोल सकते हैं। सो इनफ कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ी है, इसके अंदर अभी फाइनली डिराइव कर लेते हैं ये वाला वे फोर्स कितना लगेगा। हाँ, एक और कॉन्सेप्ट रह गया है। एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ठीक है, थोड़ा इस तरफ रख देते हैं। फिर से ये y एक्सिस और ये है x एक्सिस, x y, इस केस में इसको थोड़ा ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। इस x और ये है y। एक वेक्टर जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मीनिंग क्या होगा, दो हियर एक वेक्टर ऐसा है और ये वाले केस में एक वेक्टर ऐसा है, ये दीज आर द टू वेक्टर्स। ये जो है लेफ्ट हैंड साइड वाला उसे हम लोग बोल देते हैं वेक्टर ए, इसे बोल देते हैं वेक्टर बी। ए एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो है थीटा, और ये जो बना रहा है वो भी है थीटा। तो वेक्टर ए को अगर लिखना हो इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, ध्यान देना मैं कंपोनेंट्स के टर्म्स में लिख रहा हूं, कंपोनेंट्स के टर्म्स में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट ए एक्स is equal to a cos theta, a y is equal to a sin theta। तो इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये a cos theta a sin theta। चलो ये वाले केस में a bx की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी b cos theta, और by की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी b sin theta। अब देखो ये वेक्टर को लिखना हो, इफ आई वांट टू राइट इट इन वेक्टर फॉर्म यानी डायरेक्शन के साथ अगर मैं लिख रहा हूं, वेक्टर ए को ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू, इसका x कंपोनेंट पॉजिटिव है और y कंपोनेंट भी पॉजिटिव है, समझ में आ रहा है। ए का x कंपोनेंट यानी ए वेक्टर, उसका x कंपोनेंट यानी कंपोनेंट इन x डायरेक्शन या फिर उसका कंपोनेंट इन y डायरेक्शन, ठीक है। x या y ये दोनों कंपोनेंट्स कैसे होंगे, जिस बोथ द कंपोनेंट्स आर पॉजिटिव। वेयर इन केस ऑफ बी का देखो, अगर x कंपोनेंट फाइंड करते तो कौन सी डायरेक्शन में जा रहे थे, इट इज गोइंग टुवर्ड्स नेगेटिव x डायरेक्शन। अगर इसका y कंपोनेंट फाइंड करते तो ऊपर जा रहा है, ऊपर यानी इट इज इन पॉजिटिव y डायरेक्शन। ओके, तो वेक्टर ए को ऐसे लिख सकते हैं, और वेक्टर बी को कैसे लिखेंगे, विल राइट वेक्टर बी एस, वेक्टर बी इज इक्वल टू बी एक्स आई कैरेट प्लस बी वाई जे कैरेट, ठीक है। वेक्टर ए को ऐसे लिखेंगे, वेक्टर बी को ऐसे, बट ये वाले केस में ये जो है इट विल बिकम माइनस। माइनस क्यों होगा यहाँ पे, बिकॉज बी का एक्स कंपोनेंट नेगेटिव है। ओके, समझ में ना आए तो अभी पूछ लो।
समझ में आ गया सबको? वेक्टर बी में स्पेशल माइनस क्यों रखा हम लोगों ने? माइनस इज केप्ट बिकॉज वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट नेगेटिव है। ठीक है, बी का जब एक्स कंपोनेंट निकालेंगे, एक्स कंपोनेंट यानी लाइक दिस, ये वाली लेंथ जब हम लोग लेंगे तो दिस लेंथ इज अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ओके, देयरफॉर यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगी। तो इसको हटा देते हैं अभी। तो वेक्टर ए को फाइनली क्या देंगे? फाइनली यू कैन राइट वेक्टर ए टू बी, वेक्टर ए इज इक्वल टू a cos theta I कैरेट प्लस a sin थीटा j कैरेट। ठीक है, और b को कैसे लिखेंगे? b को ऐसे लिखेंगे माइनस b cos थीटा I कैरेट प्लस b sin थीटा j कैरेट। ओके, हाँ ये याद रखना, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं कि x ही cos थीटा होगा और y sin थीटा ही होगा। ठीक है, ऐसा कॉन्सेप्ट दिमाग में मत डालना कि भाई एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। डिपेंड्स ओनली ऑन द एंगल, एंगल किसके साथ बन रहा है उस पर डिपेंड करेगा। इसलिए मैंने बताया था ना आपको, जिसने बनाया थीटा वो बना कॉस थीटा। अगर वो याद रखोगे तो एकदम इजी हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट लिखो जल्दी से कहीं पे, दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखने के बाद रेज योर हैंड। तो आगे देखते हैं अभी। अगर कुछ ऐसा दिया हो, ये वॉल की बात कर लेते हैं अभी। Let us talk about the collision between ball and the wall. ऐसा कुछ हो रहा है that this is the y axis, ओके, और ये है x axis। ठीक है, बॉल जो कोलाइड हो रहा है x एंड y, अपना ये इस बॉल इस डायरेक्शन में गया। ओके, यहाँ से गया और एग्जैक्टली ओरिजिन पे टकराने के बाद अगर इस डायरेक्शन में चला जाता है, तो आई विल ड्रॉ दिस थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, आई विल जस्ट ड्रॉ द मोमेंटम नाउ, सिर्फ मोमेंटम ही ड्रॉ करूंगा। तो ये रहा इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, और टकराने के बाद बॉल जा रहा है इस डायरेक्शन में। दिस इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल। इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ड्रॉ कर दिया हम लोगों ने। याद रखना हम लोग फोर्स फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, भूल मत जाना। वी आर फाइंडिंग आउट द फोर्स। अब देखो ये पढ़ा था हम लोगों ने अभी आज कि ये एंगल अगर थीटा हो तो ये एंगल भी होता है थीटा। अगर मान लो वॉल नहीं होती है, ठीक है, ये वाई एक्सिस पे हम लोगों ने वॉल रखी हुई है, अगर ये बॉल ना हो तो बॉल का डायरेक्शन कैसा होगा? बॉल विल स्ट्रेट अवे विल मूव इन दिस डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? यहाँ से सीधा निकल जाएगा। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ बॉल अगर ये बॉल नहीं होती तो वी कैन, याद करो अभी ये जो वेक्टर्स है मोमेंटम P1 एंड P2 का, वो हम लोग कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं। दिस मोमेंटम इज P1, ये मोमेंटम है P2, ये जो नीचे वाला P1 है दिस वन, उसको मैं ऊपर, उसकी डायरेक्शन को सेम रखते हुए अगर मैं ऊपर ड्रैग करके ले जाता हूँ तो आई कैन टेक लाइक दिस। डायरेक्शन सिर्फ चेंज नहीं होनी चाहिए, एवरीथिंग एल्स शुड रिमेन कांस्टेंट। ये ऐसा मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए। तो विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन मैंने मोमेंटम को ऊपर ले लिया। अभी इन सबको हटने दीजिए, अभी नहीं हटेगा। ये चाहिए हमको, क्यों चाहिए? इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एंगल।
देखो अभी ये एंगल है थीटा, ये दिस एंगल इज थीटा। आप लोगों ने बचपन में ऐसा पढ़ा था दैट अगर ये एंगल थीटा हो तो ये एंगल भी थीटा होता है, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो वैसे ही अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। अब सब कुछ कट कर देता हूँ। तो वी हैव गॉट टू मोमेंटा, एक मोमेंटा इस डायरेक्शन में P1 और दूसरा मोमेंटा ऊपर की डायरेक्शन में P2। इन दोनों का क्या सेम है, जिस बोथ आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम यानी P1 इज इक्वल टू P2, मोमेंटम P1 इज इक्वल टू P2। बट ये याद रखना कभी भी वेक्टर P1 और वेक्टर P2 सेम नहीं हो सकते, ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल। वैसे ही V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V मान लेते हैं, बट V डज नॉट इक्वल टू V2, ये आप लोगों ने लिखा हुआ है, वापस से बता देता हूँ। इसको हम लोग P मान लेते हैं, ठीक है, P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P। अब स्टार्ट करते हैं, याद करो क्या फाइंड कर रहे हैं हम लोग, वी आर फाइंडिंग आउट द फोर्स, फोर्स ऑन द वॉल। फोर्स ऑन द वॉल, पहले फाइंड करते फोर्स ऑन द बॉल, फिर वॉल के बारे में फाइंड करेंगे। फोर्स ऑन बॉल F इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा P बाय डेल्टा T। वेक्टर डालना बहुत जरूरी है। ये डेल्टा P क्या है, इट इज अ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल, ठीक है, बॉल का चेंज इन मोमेंटम। डेल्टा T इज द टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट। अब देखो मैं इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, F इज इक्वल टू डेल्टा P यानी क्या होगा, इट विल बी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय टाइम टेकन, ठीक है, दिस इज P2 माइनस P1 बाय T। अब देखो P2 को कैसे लिख सकते हैं, देखो फ्रॉम फिगर वी कैन राइट P2, जैसे वेक्टर B लिखा पहले वैसे मैं भी P2 को लिखूंगा, ठीक है। P2 आई कैन राइट इट इज P2 cos थीटा, इसका cos थीटा वाला कंपोनेंट नेगेटिव होगा और sin थीटा वाला कंपोनेंट पॉजिटिव। सभी करा था ना इसमें वेक्टर बी वाला, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड अगर जा रहा हूं तो x कंपोनेंट नेगेटिव होगा, y कंपोनेंट पॉजिटिव होगा। तो दिस इज P2। वैसे P1 की वैल्यू क्या होगी, P1 यानी इनिशियल मोमेंटम कितना होगा वो, ये जैसे वेक्टर ए के लिए किया था वैसे ही वी कैन राइट, एक मिनट रुको, जस्ट अ मिनट, पहले इसको ना P2 को मैं P के टर्म्स में लिख देता हूँ। P2 इज इक्वल टू माइनस P cos थीटा आई कैरेट प्लस P sin थीटा J कैरेट, ठीक है। P1 और P2 का मैग्नीट्यूड हम लोगों ने सेम लिया हुआ है, ये रहा, ठीक है। P इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू P2, तो मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए मैंने P2 की जगह P लिख दिया। यस भव्य, सही आंसर है, P cos थीटा और P sin थीटा आएगा आगे। इससे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, ये जो आया वो इक्वेशन नंबर है 2। और एक इक्वेशन देखेंगे, थर्ड इक्वेशन P1, P1 को कैसे लिखेंगे, वी कैन राइट P1 टू बी P1 cos थीटा I प्लस P1 sin थीटा J, ठीक है। P1 और P2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इट इज P, इसीलिए लिख सकते हैं P1 इज इक्वल टू P cos थीटा I प्लस P sin थीटा J। ये आ गया P1 का वैल्यू, वैल्यू ऑफ P1, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। So let's say this is equation number 1
इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। आगे बढ़े उससे पहले जल्दी से लिखो एंड देन रेज योर हैंड। सी चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल, बॉल का जो मोमेंटम चेंज होगा दैट विल बी डेल्टा पी इज इक्वल टू P2 माइनस P1। P2 जो है वो फाइनल मोमेंट बॉल, ये जो है वो इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल। फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल हम लोगों ने ये इस तरह से लिखा, ये जो है ना इक्वेशन नंबर 2 वही हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, और P1 में ये वाला इक्वेशन लिख दिया। ओके, जब ब्रैकेट खोल देंगे तो ये वाले टर्म नेगेटिव हो जाएंगे, देखो यहाँ पे नेगेटिव हो गए। अब जो कट हो रहा है वो कट कर देते हैं, P साइन थीटा कट हो गया। बचा क्या, 2 बार P cos थीटा और यहाँ पे भी P cos थीटा, टोटल हो जाएगा 2P cos थीटा। अब देखो चेंज इन मोमेंटम इज 2P cos थीटा, ओके, माइनस 2P cos थीटा इज द चेंज इन मोमेंटम। फाइंड क्या करना है हमको, फोर्स। फोर्स का इक्वेशन है ये, F इज इक्वल टू डेल्टा P बाय डेल्टा T। डेल्टा P ये है, तो फोर्स अगर फाइंड करना हो F, तो वो देखो यहाँ पे मैंने डेल्टा P की जगह सिर्फ वो रख दिया, ठीक है, केप्ट माइनस 2P cos थीटा इंस्टेड ऑफ डेल्टा P। तो इस इक्वेशन पे अगर फोकस करते हैं, ये वाले इक्वेशन पे डेल्टा P जो है, डेल्टा P की जगह हम लोग ये वाला इक्वेशन डाल देते हैं, माइनस 2P cos थीटा, ऑटोमेटिकली फोर्स वाला इक्वेशन बन जाएगा। सो अभी देखो 1 मिनट बाकी है और खत्म करते हैं इक्वेशन। इक्वेशन आया F इज इक्वल टू माइनस 2P cos थीटा डिवाइडेड बाय dt आई कैरेट, फोर्स का इक्वेशन, ठीक है। ये जो फोर्स लग रहा है, दिस फोर्स इज ऑन बॉल बाय वॉल। ये कैसे पता चला बॉल पे ही लग रहा है, बिकॉज ये जो मोमेंटम फाइंड किया हो ना ऊपर, दैट इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल। बॉल का चेंज इन मोमेंटम लिखोगे तो फोर्स भी बॉल वाला ही मिलेगा। अब देखो बॉल बॉल पे इतना फोर्स लग रहा है, ओके, व्हेन द बॉल इज लाइडिंग विद द बॉल एट दैट टाइम, इतना फोर्स लगा बॉल पे, तो जितना फोर्स बॉल पे लग रहा है उतना ही बॉल पे लगेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। अगर बॉल पे इतना फोर्स लग रहा है तो बॉल पे कितना लगेगा, हाँ सही है, फोर्स ऑन बॉल, ये जो फोर्स लग रहा है वो बॉल पे ही लग रहा है, ड्यू टू बॉल की वजह से ही लग रहा है, बिकॉज बॉल के साथ बॉल टकरा रहा है, तो ये जो फोर्स आएगा दैट विल बी ऑन बॉल ड्यू टू बॉल, ओके, ऑन बॉल बाय बॉल, ठीक है। हमको फाइंड करना है ऑन बॉल बाय बॉल, तो कुछ ऐसा होगा, F इज इक्वल टू प्लस 2P cos थीटा आई कैरेट बाय डेल्टा टी, ओके। ये जो इक्वेशन बनेगा, दिस इक्वेशन विल बी ऑन वॉल बाय बॉल। समझ में आ रहा है, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, यस, इक्वल बट ऑपोजिट, ओके। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, मैग्नीट्यूड यानी अगर दोनों को पॉजिटिव कर देते तो सेम आंसर ही मिलेगा। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर, ये जो है वो हमारा फाइनल आंसर है आज का। सो राइट डाउन दिस थिंग, तो फिर स्क्रीनशॉट ले लो, इसके ऊपर से न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट टाइम कैलकुलेट करेंगे।